भाई मैंने अभी 2-4 लहंगे ही ट्राई किए हैं और मैं तो इसमें ही थक गई हूँ। असली लग रहा है एकदम से। अब थोड़ा लग रहा है ना, चोरी छुपे थोड़ा बहुत किया है मैंने ट्रायल रूम। थोड़े दिन और दुल्हन दुल्हन खेल ले तो। Hi guys, it's Yashita. Welcome back to my channel and welcome back to a new vlog. This vlog is going to be very special. I don't know मैं इसको कितने पार्ट्स एपिसोड में करूँगी या शायद ये सिर्फ एक ही vlog होगा. But my best friend Vrinda is getting married and इट इज़ स्टिल सिंकिंग इन. अब तो ज़्यादा बिलीव हो रहा है जैसे जैसे उसकी शॉपिंग हो रही है, सारी तैयारियां हो रही है, तो यू नो इट इज़ बिकमिंग मोर रियल फॉर मी. वरना अगर आपकी बेस्ट फ्रेंड या आपके क्लोजेस्ट फ्रेंड्स की शादी हुई होगी तो आप रिलेट कर सकते हो कि कितना ओवरवेलमिंग और कितना इमोशनल मोमेंट होता है ये. यू नो हम बचपन से दोस्त हैं, लिटरली फ्रॉम 4th क्लास. तो अब हम इतने बड़े हो गए हैं कि शादी हो रही है. सो इट्स जस्ट क्रेजी एंड इट्स अ वेरी हैप्पी फीलिंग. एंड येस, पिछले 1 महीने से ना सिर्फ यही चल रहा है. शादी के बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे केओस होता है, बहुत सारी तैयारियां होती है, तो पूरा टाइम इसी में जा रहा है. अभी वृंदा की सारी आउटफिट्स डन है, उसकी एक्सेसरीज वगैरह बची है एंड मेरी आउटफिट बची है. तो आज दुल्हन मुझे शॉपिंग कराने ले जा रही है. मैं वेट करी थी एक्चुअली कि उसके सारे आउटफिट्स एक बार डन हो जाए तब मैं अपने पे ध्यान दूंगी. एंड उससे पहले मेरे खुद के आउटफिट्स पे ध्यान ही नहीं था. एंड जैसे ही वृंदा की सारी शॉपिंग होगी ना, उसी दिन से मुझे लगा कि यार अब मुझे भी प्लान करना पड़ेगा. मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी है यार, मतलब मुझे भी तो सुंदर दिखना है. मेरे ऑलमोस्ट सारे आउटफिट हो गए हैं. आज मुझे जाना है रिसेप्शन के लिए कुछ देखने, कुछ अच्छा सा देखना है एक्चुअली, क्योंकि वो बड़ा फंक्शन होगा तो उसमें कुछ हैवी पहनना है एंड हम लोगों को डांस परफॉर्मेंस भी करनी है. सो यस, उसके लिए वृंदा मेरे साथ चल रही है. वो मेरे को हेल्प करेगी चूज करने में. साथ में उसकी मॉम और उसकी सिस्टर भी चलेंगी क्योंकि उनकी भी एक आउटफिट बची है. सो यस, इट इज गोइंग टू बी अ वेरी इवेंटफुल एंड अ वेरी हैप्पी डे. देखती हूँ मैं कितना व्लॉग कर पाती हूँ, पर आपको डेफिनेटली अपने साथ ले चलती हूँ. अभी यहाँ पे ऐसा मौसम हो रहा है कि ना ठंडी है ना गर्मी है. रात होते होते ठंड लग जाती है, तो मैंने ना ये पतला सा कार्डिगन स्टाइल का ये टी शर्ट पहन लिया है. कंफर्टेबल रहना पड़ता है क्योंकि शॉपिंग करने में इतना पैदल चलना पड़ता है, इतनी दुकानें घूमनी पड़ती है. सो आई जस्ट वांटेड टू ड्रेस कंफर्टेबली. अभी वृंदा बस आती होगी तो मैं आपको कार में मिलती हूँ. ब्राइड टू बी, हमारी ब्राइड प्यारी सी. एंड ये देख रहे हो, लाइक वी आर कैरिंग अ लैपटॉप विद अस जिसमें अभी वील हैव टू डू अ लॉट ऑफ प्लानिंग. बहुत सारे काम होते हैं गाइस शादी के. अभी हम कहाँ जा रहे हैं बता? अभी हम ओमैक्स मॉल जा रहे हैं चांदनी चौक में. एंड हमें मुस्कान के रिसेप्शन वाले आउटफिट्स लेने हैं एंड मेरी मम्मी के रिसेप्शन आउटफिट्स लेने हैं. कुहू नहीं आई, मतलब इसकी सिस्टर में बता रही थी कि कुहू भी आएगी, वो नहीं आई. तो मेरा और आंटी का होगा आज रिसेप्शन की शॉपिंग. दुल्हन कराने लेके जा रही है हमें. तो अभी इनका बहुत ज़रूरी है, ले लें वरना टाइम नहीं होता एंड ऑल्टर कराना होता है. ऑल्सो अगर आज हमारे पास टाइम बचेगा जो कि होपफुली मिल जाए तो हम इसकी भी ज्वेलरी देखने जाएंगे. तो उसी का हम बेसिकली अभी ना एक डेक प्रिपेयर करने जा रहे हैं पिंटरेस्ट से इंस्पिरेशन लेके. This is the favorite, like this is my favorite part of the wedding, you know, the outfits and the planning and hairstyle plan करो, उसकी jewelry plan करो. That is my favorite part. उसमें मेरी जो अभी हो रहा है ना मेरे साथ, उसके favorite part. इसकी हालत खराब है उसमें, पर that is my favorite part. नहीं, पर I get it actually, मज़ा आता है, but it's just it's so tiring. It is. इतने चक्कर लगते हैं. बेचारी, बस थोड़े दिन और दुल्हन खेल ले तो. चलो anyway, अब हम वहाँ पहुँचते हैं फिर आपको दिखाते हैं. आई थिंक वहाँ पे ज़्यादा व्लॉग तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि स्टोर्स अलाउ नहीं करते, बट आई ट्राई जितना हो पाएगा. चुपके वील कीप यू इन द लूप. एनीवे, अब हम प्लान करने जा रहे हैं. बाय बाय. But we can go to just, you know, look at the collection and get an idea. I think वही लोकल मार्केट लाइक सरोजनी बोल रही, चांदनी चौक में तेरे को ज़्यादा अच्छा वो मिल जाएगा. भाई मैंने अभी 2-4 लहंगे ही ट्राई किए हैं और मैं तो इसमें ही थक गई हूँ. बेचारी वृंदा 2-3 महीनों से
समझ आ रहा है मुझे और पसंद भी हमें आज तक ज्यादा कुछ आ नहीं रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। चीजें बहुत मुश्किल से मिलती है, ढूंढ ढूंढ के करना पड़ता है सब कुछ। ठीक है, अभी हम कोशिश में हैं। अभी आंटी के लिए हमें पसंद आ गया था, तो मैं उनकी चप्पलें पहन के आ गई, देखो मेरी अब हम आंटी का रिसेप्शन आउटफिट फाइनल करने आ गए हैं। उन्होंने देख लिया था तो अब बस वो ट्राई कर रही हैं, फिर उनका ऑल्टरेशन हो जाएगा एंड फिर हम थोड़ा लंच ब्रेक लेते हैं। एटलीस्ट एक आउटफिट एक काम हो गया और फिर वृंदा की ज्वेलरी पे भी ध्यान देंगे, क्योंकि गाइज आई एम वेरी वेरी चूज़ी, मुझे आसानी से कुछ ज़्यादा जल्दी पसंद आता नहीं है। तो पहले हम ब्रेक लेते हैं मेरा, अगर कुछ मिल गया तो ठीक है, पर हम ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम कर लेते हैं। ठीक है, आंटी का एक हो गया, फिर वृंदा का देखते हैं। आई विल कीप यू गाइज अपडेटेड। यहाँ पे वीडियो बनाना थोड़ा ऑकवर्ड और लोग शूट वूट भी नहीं करने देते, यू नो, यहाँ पे एकदम फ़ोन वोन्स निकालने नहीं देते, तो इसलिए पता नहीं मैं कितना कर पा रही हूँ। चोरी छुपे थोड़ा बहुत किया है मैंने ट्रायल रूम बट या आई विल कीप यू गाइज अपडेटेड। बहुत सारे शोज तो हैं यहाँ पे। We are in Lajpat। अब हम आ गए हैं, वृंदा का चूड़ा ले रहे हैं। असली लग रहा है एकदम से, अब थोड़ा लग रहा है ना। मैं पहनूंगी पहली बार। ये देख के तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है भाई। हमारी प्यारी सी दुल्हन। ऐसे घूमना पड़ेगा तुझे। फाइनली वी आर डन। आज का डे हमारा काफ़ी हेक्टिक रहा पर प्रोडक्टिव भी रहा। वी वेंट टू चांदनी चौक, देन वी वेंट टू लाजपत एंड वृंदा का एक लहंगा पिक करना था वो कर लिया। आंटी का रिसेप्शन आउटफिट हो गया। आई ऑल्सो गॉट अ फ्यू थिंग्स, एक्चुअली एक्सेसरीज वगैरह मिल गया मुझे मेरी मेहंदी के आउटफिट के लिए। बट ब्राइडल शॉपिंग इज़ रियली टफ एंड अब समझ आ रहा है धीरे धीरे जैसे वृंदा की शादी की तैयारी हो रही है। भाई इट इज़ टू मच लिटरली, मतलब हम लिस्ट बनाए जा रहे हैं और लिस्ट का एंड नहीं है, काम पे काम पे काम पे काम, सच में भाई। और बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, हमें डांस भी करना है, हमें गाने भी फाइनल नहीं किए और टाइम भागे जा रहा है। मतलब इट्स टू मच बट इट्स फन। मतलब यही चीज़ की हमें याद आएगी, इस चीज़ की एक अलग एक्साइटमेंट है कि यार वो जब हो जाएगा फिर इस सब की याद आएगी। सो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि ये मेरी दोस्त है, हर जगह मेरे साथ चलती है, फिर मेरे को रोना आ जाए यार। ओ One eternity later. हेलो गाइज, मीटिंग यू आफ्टर अ फ्यू डेज। बीच में ना काफ़ी ज़्यादा बिजी डेज चल रहे थे। एली की एक सर्जरी भी हुई है, उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। अभी फिलहाल ये शॉपिंग वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो उस दिन मैंने ना बस कुछ छोटी मोटी चीज़ें ली थी, मुझे कोई आउटफिट बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आई थी, पर उसके बाद मैंने कुछ कुछ चीज़ें ले भी ली है। मेरा ऑनलाइन जो ऑर्डर था वो भी आया है और सब कुछ बहुत अच्छा आ रहा है। तो अब मुझे एक्साइटमेंट हो रही है क्योंकि फाइनली आउटफिट्स मुझे लग रहा है कि अच्छी टर्न आउट हो जाएंगी और टेलर को भी देना है हमें टाइम पे। बट हाँ, एक साड़ी मैंने मंगवाई थी क्योंकि मुझे शादी के दिन ना साड़ी पहननी है एंड वो थोड़ा सा गड़बड़ आया था, मतलब उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं लगी। तो मम्मी इज हियर फॉर द रेस्क्यू। जी मम्मा। गाइज मम्मी के पास हर चीज का सोल्यूशन होता है लिटरली। मतलब मेरी साड़ी बेकार आई और नहीं मुझे समझ आया जैसा चाहिए था, तो ऑनलाइन पता नहीं चलता ना बिल्कुल भी। उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, दिखने में ठीक थी वो, पर अच्छी नहीं लग रही था उसका फैब्रिक वगैरह। तो आप क्या सोल्यूशन लेके आए वो आप ही बता दो सबको। मैंने थोड़ा इंसिस्ट किया कि मेरे पास एक साड़ी है, उसको तुम अपने मन चाहे कलर में डाई करा लो, लेस लगवा देंगे, देखते हैं कि कैसी लगेगी बन के। अरे मम्मा के पास साड़ी तो थी वो प्लेन, एक बार मैंने पहना भी एक शूट के लिए, वो प्लेन वाइट साड़ी है पर उसमें मिरर वर्क है, तो वैसे ही वो बहुत सुंदर है। पर शादी के लिए उसको हैवी करना था तो मम्मी के पास लेस भी रखी है एंड मम्मी के पास एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा ब्लाउज का फैब्रिक भी मिल गया। मैं सबके यहाँ पे वीडियोस डाल दूंगी तो आप खुद ही देख सकते हो, और साथ में लेस भी मिल गया। तो मुझे लगा भाई, और ये सारी चीजें जब मम्मी लेती है ना एक्स्ट्रा या कभी कुछ, तो मैं सोचती हूँ मम्मा क्यों ले रहे हो, अभी क्या काम आएगा। और अब मुझे जवाब मिल गया है कि ऐसे ही काम आता है भाई, और मेरे काम आ जाता है, मार्केट में जाना पड़ता है। सच में ये मेरी मम्मी ना फैशनिस्टा है और इन्हीं से मुझे जो फैशन थोड़ा बहुत है, आपको पता है ऐसा कुछ नहीं है, और मुझसे बहुत ज्यादा बड़ी फैशनिस्टा है क्योंकि मम्मी स्टार्टिंग से अपने आउटफिट्स को लेके, मतलब बचपन से मैं देखते आ रही हूँ कि बहुत शौक है मम्मी का। एक साड़ी कलेक्शन और ब्लाउज कलेक्शन आप देखोगे तो पागल हो जाओगे। मतलब
स्टार्टिंग से इन्हें बहुत ज्यादा शौक रहा है अच्छे से ड्रेसअप होने का। और आजकल सब लोग ना आउटफिट फ्रॉम स्क्रैच करते हैं कि खुद से बनाते हैं, और मम्मी कब से करती हुई आ रही है। आई थिंक सबकी मम्मियों का वो एक फेज होता है कि वो करते ही है, खुद से पहन लिए तो फिर उसको थोड़ा रिवैम्प करेंगे, कुछ करेंगे, लेस और ये और वो, जिसकी नॉलेज हमें नहीं है क्योंकि हम ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले बच्चे हो गए आजकल। लगता है कि बस फटाफट कुछ चीज ऑनलाइन, शॉर्टकट, इजी, टाइम नहीं है। पर जो रियल और सुंदर चीज निकलती है वो ऐसे ही निकलती है। तो चलते आज देखते हैं कि सुंदर चीज निकालने होपफुली यार जैसा मैं सोच रही हूँ वैसा हो जाए, वैसे हो जाना चाहिए। लेट्स गो, कैप करती हूँ मैं फिर। गाइज रीच्ड इंदिरा मार्केट। बचपन से हम बड़े हो गए और ये मार्केट वैसे का वैसा ही है। मार्केट बड़ा नहीं, मार्केट वैसे का वैसा ही है, सेम भाई सेम। ये साड़ी है, उसमें ब्लाउज का कपड़ा भी है। ये ब्लाउज भी है ना, बैक वाली ही है। जैसे ये तो साड़ी है, इसको वही वाला कलर एग्जैक्ट करना है, डाई भी करना है, इसी को डाई करना है, इसको और इसको, ये ब्लाउज को उसको इस कलर में डाई करना है, मतलब जो साड़ी उसी कलर में। ये टाइपल है, डार्क ये होता है ये वो। लाइट है। हाँ। अच्छा ये डार्क है, वो लाइट है। ये कॉपर है। देखना थोड़ा लाइट हो, वो लाइट है। कलर वाइज मम्मा ये बेस ज्यादा कलर तो नहीं है। ये हमारे लिए होगा ना। मैं आओ फिर सामान ले जाओ। स्टार्ट हो गया। साफा करा दे। ये मेरी साड़ी है गाइस, डिपड़ी डिपड़ी हो रही है जो। क्या हो रही है? डिपड़ी डिपड़ी हो रही है। देखो ना, डुबडुब डुबडुब। आपको सिंगल स्टोन चाहिए? जी जी अंकल, छोटा वाला सबसे, क्योंकि एक प्लेन तो है ही मेरे पास। प्लस बनवाने का खर्चा भी टाइम प्लस दोनों ही अच्छे लग रहे हैं, ये भी ले लो मुझे।